हाँ जी भाई साहब, देखिए इस समय में यहाँ इस बट वृक्ष के नीचे और इसकी खासियत आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि जिस हमारे ऋषि मुनि महात्मा जितने भी लोग हैं जो बट वृक्ष के नीचे जंगलों में ज्ञान प्राप्त करते थे, एक वक्त आता होगा कि आप देख रहे होंगे कि कोई महात्मा जब आपके बीच आता है तो उसकी जटाएं इस प्रकार की होती हैं, इस प्रकार की उन महात्मा की, संत जी की जटाएं इस प्रकार की होती हैं। तो उसे हम देखते हैं, अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये इनकी ऐसी क्यों हो गई। तो इसकी इसलिए होती हैं क्योंकि यही वो बट वृक्ष है। ध्यान से देखें, यही वो बट वृक्ष जहाँ इसके नीचे बैठ के महात्मा बुद्ध ने एक दिन ज्ञान प्राप्त किया था। आज हमारे साथ महात्मा संत सब ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो जंगल में रह के इस बट वृक्ष के नीचे इसकी इस तरह से, देखिए भाई साहब, ये तोड़ के और अपनी जटाओं में जब ऐसे लगाते हैं तो इसका जो दूध निकलता है, इसकी बट वृक्ष के टहनी से जो दूध निकलता है वो थोड़ा सा इसको जटाओं को टाइट करता है। और जब टाइट करता है तो वो ऐंठते उसकी इस प्रकार की घुंडी बन जाती है। तो वो जटाएं हमें इस तरह से दिखती हैं। भाई साहब जरा गौर से देखें, इस तरह से हमारे जितने भी महात्मा संत अब आते हैं, बाबा लोग, साधु लोग, उनकी जटाएं इस प्रकार की होती हैं। वो क्यों होती हैं? इसी बट वृक्ष के दूध की कारण ही होती हैं। आप भी अगर इस तरह का प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले अपनी जटाएं लंबी करें, लंबी करने के बाद में बट वृक्ष के नीचे जाएं और इस प्रकार से एक ये टहनी तोड़ें और उसका बार बार इस्तेमाल करें। दूध का जब बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जटाएं इस प्रकार की हो जाएंगी।